चलिए तो आज पढ़ेंगे हम रासायनिक उर्वरक के बारे में कि रासायनिक उर्वरक क्या होता है। देखिए, रासायनिक उर्वरक क्या होता है? वे रसायन जिन्हें कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, फैक्ट्री या उद्योग में बनाया जाता है। रासायनिक उर्वरकों को कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्री या उद्योग में बनाया जाता है। किसान इनका निर्माण नहीं करता है। किसान तो क्या है, प्राकृतिक खाद बनाता है, जिनका निर्माण वो कहाँ करता है? प्राकृतिक खादों का घर पर या खेत में करता है। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक की परिभाषा देखेंगे अब हम। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक की परिभाषा लिखेंगे। देखिए, रासायनिक उर्वरक की परिभाषा, डेफिनेशन, अंग्रेजी में कहते हैं परिभाषा को डेफिनेशन। देखिए, रासायनिक उर्वरक की परिभाषा क्या होती है? ऐसा अकार्बनिक पोषक तत्व युक्त पदार्थ जिनका प्रयोग फसलों उत्पादन में किया जाता है, वो क्या होते हैं? रासायनिक उर्वरक। इनका निर्माण कृत्रिम रूप से होता है। इनमें ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि कार्बन पदार्थों की मात्रा नहीं पाई जाती है इनमें। इनका निर्माण फैक्ट्री या उद्योग में होता है। बस इतनी सीधी सी परिभाषा है इसकी। चलिए उसको लिखते हैं। देखिए, ऐसा ऐसा अकार्बनिक पोषक तत्व युक्त जिनका उपयोग फसलोत्पादन में किया जाता है, क्या कहलाते हैं? रासायनिक उर्वरक। देखिए दोस्तों, रासायनिक उर्वरक की परिभाषा देखिए, समझिए। ऐसा अकार्बनिक पोषक तत्व युक्त पदार्थ जिनका उपयोग फसलों उत्पादन में किया जाता है, रासायनिक उर्वरक कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट और लिख लीजिए। इन्हें कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। देखिए, इसके नीचे लिखना है आपको पॉइंट कि इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। देखिए, इन्हें क्या है? कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। कृत्रिम रूप क्या होता है? इनको क्या है? मशीनों में डालकर फैक्ट्रियों में, यानी कि फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इनमें मशीनों द्वारा इनमें एसिड डाले जाते हैं, केमिकल डाले जाते हैं, जब जाके क्या बनते हैं? एसएसपी, यूरिया। ये क्या है? सभी रासायनिक उर्वरक हैं। जैसे कि यूरिया हो गया, एसएसपी हो गया, एमओपी हो गया, कैन हो गया। ये क्या है? सभी रासायनिक उर्वरक हैं। तो देखिए, इसमें लिख दिया ये इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख लेना, ऐसे नहीं, इन्हें कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ये क्या है? ये अकार्बनिक ये अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा और देखें तो देख लीजिए, ऐसा पदार्थ जो कि कृत्रिम, दूसरी परिभाषा इसकी रासायनिक उर्वरक की ओर देख लीजिए। जैसी ऐसा 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 पदार्थ जिसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और उसे पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है मृदा में। ठीक है ना? पौधों को क्या है? वो पोषक तत्व प्रदान करने के लिए, जो पौधों को पोषक तत्व चाहिए वह देने के लिए उपयोग किया जाता है खाद का, यानी कि उर्वरक का। वे क्या होते हैं? रासायनिक उर्वरक। ठीक है, तो ये परिभाषा ये सीधी है, ये सीधी सादी परिभाषा है, इसको याद रखना है ना। और लिख लेना इसमें एक आध पॉइंट और लिख लीजिए, जैसे कि इसका इसका निर्माण
ये यार ऐसे लिख लेते, इनका निर्माण उद्योग या फैक्ट्री में किया किया जाता है। इनका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? इनका निर्माण उद्योग या फैक्ट्री में होता है, ठीक है ना। ये अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। और लिख लीजिए एक लाइन और लिख लीजिए, आप लिखना चाहें तो देखिए, ये मानव निर्मित, ये मानव निर्मित क्या होते हैं दोस्तों? अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है ना। मानव निर्मित अकार्बनिक या यौगिक होते हैं, ऐसे लिख लीजिए, ये मानव निर्मित यौगिक होते हैं। मानव निर्मित यौगिक होते हैं। देखिए अकार्बनिक का अर्थ समझ लीजिए आप, अकार्बनिक का मतलब क्या होता है। देखिए अकार्बनिक, देखिए अकार्बनिक, ए का मतलब है रहित, कार्बनिक का मतलब है कार्बनिक पदार्थों से। यानी कि इनमें क्या है, रासायनिक उर्वरक होते हैं, इनमें कार्बनिक पदार्थों रहित होते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना। इनमें क्या है, रासायनिक होते हैं, केवल और केवल केमिकल, केमिकल से ही तो बोलते हैं रासायनिक। रसायन का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? केमिकल। तो देखिए दोस्तों ऐसे होते हैं। अब देखिए उदाहरण ले लीजिए आप इनका, मिटा देता हूं मैं। देखिए उदाहरण लिख लीजिए इनका, उतार लीजिए इसको और उदाहरण लिख लीजिए। जैसे कि उदाहरण में लिख लीजिए, क्या हो गया हमारा, यूरिया, एसएसपी। एसएसपी का पूरा नाम क्या है? सिंगल सुपर फास्फेट। इसका पूरा नाम क्या है? सिंगल सुपर फास्फेट। देखिए लिख लीजिए, या तो मैं आगे बता दूंगा और आगे पढ़ाऊंगा ना, आगे के पार्ट में, आगे की क्लास में, तो उसमें इनका सारा का नाम पूरा बता दूंगा मैं। जैसे कि हो गया एमओपी। एमओपी का पूरा नाम क्या होता है? म्यूरेट ऑफ पोटास। पोटास की मात्रा कितनी पाई जाती है इसमें? 60%। और इसमें फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है? 16%, ठीक है। एमओपी हो गया, और क्या हो गया, कैन। इन उदाहरणों को लिख लेना इसके नीचे, ठीक है। तो मिटा देता हूं, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों कुछ अपवाद भी हैं। देखिए अपवाद को देख लीजिए आप, कुछ अपवाद भी हैं, क्योंकि वो 100% क्या है, रासायनिक उर्वरक नहीं है। जैसे कि ये यूरिया है, ये क्या है, ये एक अपवाद है। जैसे कि वैसे तो अगर कोई आपसे पूछे कि रासायनिक उर्वरक का उदाहरण बता दीजिए, तो यूरिया रासायनिक उर्वरक में आता है। पर कुछ क्या है, अपवाद है, इसमें क्या है, कुछ कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, इसलिए अपवाद है। देखिए अपवाद लिख लीजिए, इनको लिख के देखिए, यहाँ पर लिखा रहा हूं मैं अपवाद। देखिए अपवाद, अपवाद एक तो हो जाएगा हमारा यूरिया। ये क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें। इसमें क्या है, कुछ मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब बात यूरिया, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा, NH2CO और ये होता है कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड, जिसका क्या होता है, CaCN2। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है CaCN2, कैल्शियम साइनेमाइड। ये क्या है, अपवाद है। देखिए अपवाद है। देखिए ये क्वेश्चन इनसे कठिन बन सकता है, अगर आपको वैसे ही पूछे तो आपको ये इनमें क्या है बताना है, ये क्या है, रासायनिक उर्वरक हैं, पर क्या है, अपवाद है। इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिलाई जाती है या पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों क्या है, अपवाद है। देखिए अब इससे ये क्वेश्चन बनता है, इस अपवाद से आ जाए वैसे कोई कठिन, मतलब घुमा के ज्यादा पूछेगा तो ही आएगा, नहीं तो आपको क्या बताने हैं, ये दोनों रासायनिक उर्वरक है। पर 100% नहीं है। अपवाद का मतलब क्या है, ये 100% नहीं है। जैसे कि कोई बच्चा क्लास में कमजोर है 10वीं 12वीं तक, और वो कमजोर है, हरदम डांट खाई है उसने, और आगे जाके वो क्या हुआ,
बड़ा अफसर बन गया। आगे जाकर 12वीं बाद उसने कड़ी मेहनत कर ली। उसकी परसेंटेज कितनी थी, 10वीं में 40 थी मान लीजिए, और 12वीं में भी 45 परसेंटेज थी। और कोई होशियार बच्चा था जिसकी 98 थी 10वीं में, और 12वीं में 96 थी, लेकिन वो 98 और 96 परसेंटेज वाले से भी बड़ा अफसर बन गया पढ़ लिख कर। 40-45 परसेंटेज थी उसकी। तो वो क्या हुआ, अपवाद हुआ छात्रों में, वो क्या हुआ, अपवाद। तो ऐसे ही इसका मतलब है, ठीक है ना। है तो वे भी दोनों पढ़ने वाले थे, पर एक ज्यादा बड़ा अफसर बन गया। और चांस किसके थे, जिसकी ज्यादा परसेंटेज थी उसके चांस से। जैसे कि ये क्या है, अपवाद है, ठीक है ना। इनसे अपवाद से ये क्वेश्चन बन सकता है, मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है ना। छोटा सा सरल सा, इसको उतार लेना, इसको उतार लेना आप पहले ही। अब मैं आपको एक उदाहरण दे के बताता हूँ। एक अब जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि निम्न में से किस रासायनिक उर्वरक में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन दे दें आपको, SSP, दूसरा हो गया यूरिया, तीसरा हो गया MOP, और चौथा हो गया DAP। अब दोस्तों आप तो ये जानते ही हैं कि ये क्या है, ये सभी क्या है, रासायनिक उर्वरक हैं। चारों रासायनिक उर्वरक हैं। अब आप ये सोचोगे कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इनमें कहा है निम्न में से किस रासायनिक उर्वरक में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। आप खूब पढ़ के आए कि इसमें क्या है, ये सारे चारों क्या है, रासायनिक उर्वरक है। पर मैंने अब बात लिखाया था ना कि उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, यानी कि 100% श्योर नहीं है कि वो रासायनिक उर्वरक है, ठीक है ना। कुछ पदार्थ मतलब उसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि ये तो ये हो गया, ऐसा क्वेश्चन आवे तो आपको क्या करना है, यूरिया को करना है। या फिर वो आ जाए, या इसकी जगह आता है कैल्शियम, कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड। ऐसा क्वेश्चन आए अगर आपसे पूछे कोई, आपकी इंटेलिजेंटी को मतलब बुद्धिमत्ता को परखने के लिए, तो आपको क्या करना है, इसको करना है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आए तो, नहीं तो ये क्या है, ये भी रासायनिक उर्वरक है, ये भी रासायनिक उर्वरक है, ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। ये समझने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं, मतलब पेपर देते हैं, उनमें क्या है, पूछ ली जाती है, ठीक है ना। इसलिए चलिए इसको मिटाते हैं और आगे आगे चलते हैं। अब देखिए और लिख लेना यहाँ पर, देखिए और बता रहा हूँ, सर्वाधिक सर्वाधिक प्रयोग नाइट्रोजन के उर्वरक का किया जाता है। देखिए भारत के लोग या विश्व के लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, सर्वाधिक प्रयोग किसका करते हैं, नाइट्रोजन की उर्वरक का करते हैं। देखिए 100 किलो नाइट्रोजन में कितना परसेंटेज, देख 100 केजी यूरिया के कट्टे में कितना पाई जाती है, 40% नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है ना। 40% नाइट्रोजन पाई जाती है। एक यूरिया का 100 किलो यूरिया है तो उसमें कितनी पाई जाएगी, 40% नाइट्रोजन पाई जाएगी। तो
लिखना है आपको, नीचे लिख लेना उसके कि सर्वाधिक प्रयोग नाइट्रोजन के उर्वरक का किया जाता जाता है। अगर आपसे दोस्तों ये एक सवाल आ जाए कि सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बनाया गया, तो लिखेंगे कौन सा बनाया गया, सर्वप्रथम एसएसपी बनाया गया, कौन सा, सिंगल सुपर फास्फेट। तो देखिए विश्व में या भारत का प्रथम उर्वरक कौन सा है, प्रथम उर्वरक कौन सा है, एसएसपी, जिसका पूरा नाम क्या है, सिंगल सुपर फास्फेट। इसको कब बनाया गया, देखिए दोस्तों इसको 1843 में लेविस और लेविंग दो क्या थे, भाई थे, उन्होंने बनाया। कहां पर बनाया, इंग्लैंड में। कहां पर बनाया इसको, इंग्लैंड में। प्रयोग कब किया गया, उपयोग भी 1843 में, अर्थात हम 19वीं शताब्दी से ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते आ रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते आ रहे हैं। देखिए उर्वरक तो हम प्राचीन काल से डालते थे, प्राकृतिक खाद, पर हमने उर्वरक का निर्माण कब किया, इंग्लैंड में 1843 में। अगर क्वेश्चन आए भारत या विश्व में प्रथम उर्वरक कौन सा बनाया गया है, तो सिंगल सुपर फास्फेट बनाया गया। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अब देखेंगे खाद में और उर्वरक में अंतर क्या है, प्राकृतिक खाद और रासायनिक खाद में अंतर देखेंगे। अब ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब देखिए खाद और उर्वरक में अंतर। प्राकृतिक खाद और देखिए प्राकृतिक खाद रासायनिक देखिए प्राकृतिक खाद और रासायनिक उर्वरक में क्या देखेंगे, हम अंतर देखेंगे। देखिए खाद एक जैविक पदार्थ है, जबकि देखिए खाद क्या है, खाद का निर्माण हम करते हैं, प्राकृतिक खाद क्या है, जैविक पदार्थ है। ये जैविक कैसे है, देखिए जैसे कि गोबर की खाद बनाई जाती है तो उसमें क्या केंचुआ को डाला जाता है, तो जैविक यानी कि जीव जंतुओं के अवशेष अपिष्ट अपिष्ट पदार्थों से क्या है, बनाया जाता है। तो लिखेंगे दोस्तों खाद एक क्या है, खाद एक जैविक पदार्थ है। तो खाद में लिखेंगे पहला पॉइंट, देखिए पहले लिख लेते हैं फिर समझाता हूं मैं। खाद एक खाद क्या है, खाद एक जैविक पदार्थ है और रासायनिक उर्वरक, जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। जबकि देखिए उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है, जबकि देखिए यहां पर लिखना है हमें, जबकि उर्वरक एक रासायनिक देखिए प्राकृतिक खाद और रासायनिक उर्वरक में अंतर। देखिए खाद एक जैविक पदार्थ है, जैविक पदार्थ कैसे है, देखिए इसमें केंचुओं द्वारा खाद बनाई जाती है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद में छोड़े जाते हैं केंचुए, तो क्या हुआ, जैविक यानी कि जीव जंतुओं का प्रयोग किया गया, उसमें क्या है अवशेष डाले जाते हैं,
पौधों के क्या है, डालियाँ टहनियाँ सूखे हुए डाल क्या है सड़ा गला कर डाले जाते हैं, सड़ गल जाते हैं। जब उनमें क्या है जीव जंतु में क्रिया करते हैं तो क्या है वो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, और वो वही क्या होता है हमारे खेत के लिए, उपज के लिए, मृदा के लिए क्या होता है फायदेमंद होता है। ठीक है ना। तो देखिए दूसरा कारण लिखेंगे, और इनका अगर हम प्रयोग खेती में अत्यधिक मात्रा में कर लेंगे ना तो इनसे क्या है खेती धीरे धीरे बंजर होने लग जाएगी रासायनिक उर्वरक से। लेकिन इनका प्रयोग करने से खेती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एकदम अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए देखिए और ये क्या है, इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा नहीं होती है, ये क्या होते हैं अकार्बनिक होते हैं, लेकिन इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है प्राकृतिक खाद में। तो देखिए कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनमें क्या है कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं ये अकार्बनिक होते हैं, रासायनिक होते हैं। ठीक है ना। ये अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। इनमें क्या है अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, इनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा नहीं पाई जाती है, जबकि इनकी प्रकृति कैसी होती है कार्बनिक प्रकृति। इनकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों कार्बनिक होती है। ठीक है ना। अब 2 पॉइंट लिख लीजिए, 2 पॉइंट लिख लिया आपने, लिख लीजिए इनको। अब तीसरा पॉइंट लिखाएंगे हमको, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। देखिए इनमें प्राकृतिक खाद क्या होता है, जैविक खाद ऑर्गेनिक खेती के लिए हम डालते हैं ना वो खाद ऑर्गेनिक खाद, तो उसमें क्या है पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, और वो क्या है धीरे धीरे मृदा को उपजाऊ बनाती है। ठीक है ना। 2-3 साल का समय लेती है कम से कम, जब जाके आपके खेत में अच्छी फसल होने लगेगी। लेकिन किसानों को इतना टाइम होता ही नहीं है, वो किसका करते हैं रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि रासायनिक उर्वरक क्या है जल्दी पोषक तत्व तुरंत ही प्रदान कर देता है, जल्दी करता है। और इसका क्या है जिससे क्या है तुरंत प्रदान करता है, जैसे कि यूरिया दे दिया तो वो तुरंत ही कार्य करेगा, जिससे क्या है फसल अच्छी होती है। लेकिन इनके इनके नुकसान भी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। ये क्या है एक बार 3-4 साल आपने वेट कर लिया और इसको इस खाद का प्रयोग किया ना, तो फिर आपकी क्या है ये इससे भी ज्यादा उपज देगी ये प्राकृतिक वाली। पर क्या है शुरू में बहुत खर्चीली होती है ये कम खर्चे में आ जाती है। जैसे कि 1 हेक्टेयर को, जैसे कि एक खेत है उसको खाद देना है तो रासायनिक उर्वरक 300-400 रुपये का कट्टा आ जाएगा, और इसको बनाने में बहुत ज्यादा लगेगा, 3-4 हज़ार रुपये का पड़ेगा ये खेत में डालने के लिए, ये ज्यादा का भी पड़ सकता है। तो इसलिए क्या है अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, ये तो दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट लिखेंगे इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है कम होती है, इनमें क्या है ज्यादा होती है। देखेंगे इनमें इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और इनमें क्या होती है ज्यादा होती है। देखिए दोस्तों अगर हम अपने खेत में इनका प्रयोग अधिक मात्रा में कर लें, हद से ज्यादा कर लें, तो ये क्या है हमारी मृदा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा, यानी कि हमारी खेती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पौधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको कितना भी ज्यादा डाल दो आप प्राकृतिक खाद को, ठीक है ना। अगर इसको डाल दिया ना इससे ज्यादा तो आपकी फसल को जला देगा, क्या है उसमें अम्लीयता बढ़ा देगा या क्षारीयता बढ़ा देगा। मतलब भौतिक जैविक क्रियाओं में क्या है पूरा भौतिक जैविक रासायनिक क्रियाओं को उथल पुथल कर देगा, यानी कि नष्ट कर देगा, और क्या है भूमि को बंजर बना देगा। अगर आपने यूरिया का कट्टा की जरूरत है एक की खेत में, एक यूरिया कट्टा की, और आपने दे दिए 4, तो क्या है फसल को ही नष्ट कर देगा।
और इसको दे दिए इसके, जैसे कि इसको दे दिए 10 कट्टे भी दे दो ना इसे ऑर्गेनिक खाद के, 10 क्या 20 दे दो, 40 दे दो, 50 दे दो, कितने भी दे दो इसको, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे, प्राकृतिक खाद से। लेकिन इससे पड़ जाएगा, एक की जरूरत है खेत में तो एक ही देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी फसल को नष्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 30 चौथे पॉइंट में लिखेंगे इसके ज्यादा मृदा पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इससे इसका ज्यादा प्रयोग करने मृदा पर प्रतिकूल यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। या तो ये क्या करेगा दोस्तों, अम्लीयता बढ़ा देगा, अम्लीयता बढ़ाएगा, या क्षारीयता क्या करेगा, क्षारीयता बढ़ा देगा मृदा में, बढ़ाएगा, या फिर क्या करेगा, बंजर बना देगा, भूमि को बंजर बना देगा धीरे धीरे, और क्या करेगा, फसल को नष्ट कर देगा। ठीक है, फसल को नष्ट कर देगा। लिख लेना, कितने भी कारण लिखते चलो इसमें, तो मैं लिखाते चलूंगा। देखिए और लिख लीजिए, अब इनको उतार लीजिए और लिखाऊंगा मैं अभी से, ठीक है ना, इनको उतार लीजिए आप स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहें, ठीक है ना, ले लीजिए, मिटा देता हूं मैं इनको। देखिए और दूसरा लिख लीजिए, चौथा कारण लिखा था, पांचवा लिख लीजिए आप, इनको घर या खेत में बनाया इनको किसान खा बनाता है, घर या खेत में बना सकता है इनको आसानी से, लेकिन रासायनिक उर्वरकों को खा बनाया जाता है फैक्ट्री या उद्योग में बनाया जाता है, खा बनाया जाता है फैक्ट्री या उद्योग में बनाया जाता है इनको, रासायनिक उर्वरकों को खा बनाया जाता है फैक्ट्री या उद्योग में। और देखिए इससे मृदा की भौतिक जैविक रासायनिक क्रिया पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और छठा लिख लीजिए, इससे मृदा की भौतिक रासायनिक यानी कि केमिकल भौतिक रासायनिक और जैविक क्रियाओं पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसके प्रयोग से क्या है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो क्या है हमारे क्या है, जैविक क्रियाएं हैं,
जैविक क्रियाएं यानी कि सूक्ष्म जीव रहते हैं ना केंचुआ फेंचुआ, उनको क्या है ये नष्ट कर सकता है, जला सकता है, उनको क्या है खत्म कर सकता है। सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हमारी खेती के लिए, पौधों के लिए, जो क्या है नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, जैसे कि कई जीव हैं जैसे कि बैक्टीरिया हैं, वो क्या है उनको नष्ट कर देता है ये। और जैसे कि भौतिक भौतिक स्थिति को नष्ट कर देता है मृदा की को। और क्या है केमिकल रासायनिक स्थिति पर मृदा के पर क्या है विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक है ना। और देखिए और पॉइंट लिख लीजिए 7वां, इनको बनाने में ज्यादा लागत लगती है। ये क्या है ये कम खर्चीले होते हैं। देखिए और लिख लीजिए ये कारण और लिख लीजिए, इनको बनाने में ज्यादा लागत लगती है पर ये क्या है कम खर्चीले होते हैं, कम खर्चीले होते हैं। और ये दोस्तों इसमें क्या है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा नहीं पाई जाती है। अनुकूल का मतलब समझ लीजिए, देखिए अनुकूल का मतलब क्या होता है, किसी जीव या जंतु को उसके वातावरण में रहने योग्य बनाता है। यानी कि कोई जीव जंतु है जो क्या है अपना जीवन सही तरीके से जी सकता है, यानी कि वृद्धि कर सकता है, जनन कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, तो क्या है वो क्या होता है अनुकूल वातावरण। यानी कि इसके प्रयोग से क्या है जीव जंतु जो भी हैं, जीव जंतु के खाने के लिए भी इससे जो प्रोडक्ट उत्पन्न होगा इनके द्वारा वो भी क्या लाभदायक होगा। और जो सूक्ष्म जीव हैं केंचुआ है उनके लिए भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। क्या है उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाएगा, क्या है उनको पसंद आएगा उस खेत में रहना जिसमें ऑर्गेनिक खेती से फसल की जा रही हो, ऑर्गेनिक उर्वरक दिए जा रहे हो। ठीक है ना। तो ये होता है। और कारण लिख लीजिए, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है कम होती है वो तो लिखा दिया मैंने। ठीक है ना। और ये क्या है ये कारण और लिख लीजिए आप। और क्या कारण लिखा हूं, देखिए और लिख लीजिए एक आध कारण। देखिए इनसे उत्पन्न स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। एक कारण लिख लीजिए 8वां। देखिए दोस्तों कितना अच्छा है, इससे जो उत्पन्न होता है इससे जो क्या है हम खाद को देंगे खेत में और जो फसल उत्पन्न होगी वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होगी, लेकिन इससे उत्पन्न फसल क्या होगी हानिकारक होगी। इससे उत्पन्न फसल क्या होगी हानिकारक स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए देखिए दोस्तों ये मेरी जिंदगी की पहली क्लास है, ऐसी पढ़ाई है। कमेंट करके बताना कैसी पढ़ाया है मैंने। तो ठीक है दोस्तों खत्म करते हैं, अब अगली क्लास में मिलते हैं आपको। ठीक है ना। पहली क्लास थी इसलिए थोड़ा आवाज़ तुतला के और वो बोली थी, मैंने कभी नहीं पढ़ाया मेरे बोर्ड पर। ठीक है ना। एक दिन और पढ़ाया था वो वीडियो मैंने काट दी थी क्योंकि सही तरीके से नहीं आया था उसमें, पर इसमें पढ़ाया है। तो देखिए दोस्तों अगली क्लास में बात करेंगे हम, जब तक के लिए जय श्री राम।